अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। यह सामग्री पूर्णतः काल्पनिक है। इस कथा में प्रस्तुत सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समूह, संस्था, धर्म, मान्यता, इतिहास या घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस ऑडियो वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हिडन स्टोरी किसी भी प्रकार की आपत्ति, विवाद या गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अध्याय 36। शून्य मार्ग का दूसरा दरवाजा। शून्य प्रांत में अचानक शांति छा गई। वह शांति जो साधारण मौन नहीं, बल्कि वह शांति जो तूफान से पहले आती है। अश्वीर उस छाया राख को देख रहा था जहां कुछ क्षण पहले उसका प्रतिबिंब खड़ा था। वह जिसमें उसकी कमजोरियां छिपी थीं। अब वह राख धीरे धीरे हवा में हूं करती तिर रही थी। शून्य का आकाश काले पट्टों में बढ़ गया और हर पट्टा जैसे अंधकार के भीतर कोई आंख खुल रही हो। अचानक उस मौन को तोड़ा एक भारी प्राचीन गूंज ने। अश्वीर, यह शैवाल की आवाज नहीं थी। यह वह आवाज थी जो समय के जन्म से पहले गूंजती थी। अश्वीर की रीढ़ में एक हल्की सिहर उठी, क्योंकि यह आवाज शैवाल से भी ऊपर के स्तर की थी। शून्य स्वर, जीरो रेजोनेंस। यह वह तरंग थी जो केवल धारकों को सुनाई देती है। अश्वीर के सामने जमीन में एक गहरी दरार बनी, जैसे किसी ने ब्रह्मांड पर खंजर चला दिया हो। उस दरार से धीमी काली धुंध उठी और एक प्राचीन दरवाजा आकार लेने लगा। दरवाजा न तो लकड़ी का, न धातु का, न चट्टान का। वह दरवाजा सिर्फ अस्तित्व का एक टुकड़ा था जो शून्य की लहरों में बन रहा था। उसकी सतह पर कोई आकृति नहीं, बस एक निरंतर घर की कंपन। फिर वह आवाज बोली, यह है दूसरा द्वार, अनाहत चेतना का द्वार, जहां तू अपने भीतर की अविराम इच्छाओं का सामना करेगा। अश्वीर की आंखें सिकुड़ी। इच्छाएं जो मैंने त्याग दी। शून्य स्वर हंसा। उसकी हंसी हवा को फाड़ती हुई कड़क बन गई। इच्छाएं त्यागने से नहीं मरती, वे दबती हैं और दबकर बलवान हो जाती हैं। अश्वीर आगे बढ़ा। उसके कदमों की धप धप शून्य में गूंजती। उसने पूछा, इस द्वार के भीतर क्या मिलेगा? स्वर ने उत्तर दिया, तेरा सत्य। अश्वीर थम गया। सत्य, यह शब्द उसे कहीं गहराई में चुभा। कौन सा सत्य? एक ठंडी हवा चली, जैसे किसी प्राचीन निर्वात ने फूंक मारी हो। वह सत्य जो तूने अपने पहले जीवन में दबा दिया था। वह सत्य जिसे तूने मृत्यु के बाद भी नजरअंदाज किया। वह सत्य जो तेरा मार्ग बदल देगा। अश्वीर ने सांस रोकी, फिर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे धड़क रहा था। धौ धौ, मानो उसके भीतर कोई जीव छिपा हो। अश्वीर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर स्पर्श से पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरा शून्य क्षेत्र। अनाहत चेतना अंदर कदम रखते ही अश्वीर ने पाया वह किसी कक्ष में नहीं, बल्कि एक यादों के संसार में प्रवेश कर चुका है। आकाश अब धूसर था, भूमि पर धुंध। चारों ओर उसके पिछले जीवन की छायाएं तैर रही थीं। मानव जीवन, उसका बचपन, उसकी मां, उसका घर, उसकी विफलताएं, उसकी अधूरी इच्छाएं। हर दृश्य धुंधला, हर दृश्य टुकड़ों में। अचानक धुंध से एक आवाज आई, अश्वीर। वह आवाज उसकी मां की थी। अश्वीर मुड़ा। धुंध हटने लगी और उसकी मां की आकृति धीरे धीरे उभरी। वह वैसी ही थी, मृदु आंखों वाली, थकी हुई, लेकिन प्रेम से भरी। अश्वीर का दिल एक पल को धक कर उठ गया। मां। उसकी आवाज कांप गई। मां मुस्कुराई। तू फिर अकेला क्यों चल रहा है, अश्वीर? अश्वीर थम गया। उसके भीतर गाढ़ा दर्द उठा। मां, मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर। मां ने सिर हिलाया। झूठ मत बोल बेटा। हवा ने सू की ठंडी लहर दी। तेरी शक्ति बड़ी है, लेकिन तेरे भीतर अब भी वह बच्चा छिपा है जो अकेले अंधेरे में बैठकर रोता था। उसे तूने अभी तक मुक्त नहीं किया। अश्वीर के चारों ओर भूली यादें घूमने लगीं। उसके एकाकी दिन, उसकी चुप्पियां, उसके भीतर की दबी भय की चीखें। अश्वीर फुसफुसाया, मैं अब वह बच्चा नहीं हूं। मां की आवाज गहरी हो गई। जब तक तू उसे स्वीकार नहीं करेगा, शून्य तुझे अपना नहीं मानेगा। अश्वीर की आंखें चमकी।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उसके सामने एक छाया उभरी। एक छोटा बच्चा, कमजोर, कांपता हुआ, अकेला। वह स्वयं अश्वीर था। उसकी उम्र शायद 7 से 8 वर्ष। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा आंसुओं से भरा। बच्चा बोला, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अश्वीर का हृदय भर आया। यह उसकी सबसे गहरी, सबसे छिपी इच्छा थी। सुरक्षा की इच्छा, किसी अपने की इच्छा, सहारे की इच्छा। अश्वीर ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक अंधेरी आकृति उस बच्चे के पास उभरी। तेज, भयानक, दानवी छाया। उसने बच्चे को पकड़ लिया। धप्प! अश्वीर गर्जा, नहीं! शून्य क्षेत्र कांप उठा। हवा में कड़क कड़क की बिजली दौड़ी। अश्वीर ने अपनी पूरी शक्ति को एक बिंदु पर इकट्ठा किया। काली और स्वर्ण लपटें उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़! अंधेरी आकृति हंसी, इतनी तीखी कि हवा कट गई। तू अपनी बच्ची हुई आत्मा को बचा तो सकता है, पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अश्वीर ने दांत भींचे। क्या कीमत? छाया बोली, तुझे अपनी सबसे गहरी इच्छा हमेशा के लिए त्यागनी होगी। अश्वीर का चेहरा बदल गया। वह जानता था, शून्य को धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन इच्छा क्या? कौन सी? उसके मन में छवियां चमकी। उसका वीरत्व, उसकी शक्ति, उसका लक्ष्य और एक स्त्री का धुंधला चित्र जिसे उसने अभी तक भुलाया नहीं था। अब अश्वीर का मन कांप उठा। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, जहां अश्वीर अपनी सबसे गहरी छिपी इच्छा का सामना करने वाला है और यह निर्णय तय करेगा कि वह शून्य का धारक बनेगा या उसका दास। अध्याय 37। नियति सूत्र का तीसरा द्वार। शून्य प्रांत का आकाश एकदम स्थिर हो गया था, जैसे किसी विशाल महासागर पर अचानक भारी पत्थर रख दिया गया हो। अश्वीर के चारों ओर गोलाकार प्रकाश घूम रहा था। काला और स्वर्ण दोनों एक दूसरे को छूते हुए भी टकरा नहीं रहे थे। ये पहली बार था जब शून्य उसकी ऊर्जा को स्वीकारते हुए उसके चारों ओर हूं हूं की गहरी तरंगें भेज रहा था। अचानक जमीन में एक गोलाकार दरार बनी, धीरे धीरे घूमती हुई, मानो धरती पर एक जीवित चक्र उभर रहा हो। शैवाल की आवाज आई, पहले से धीमी, पहले से भारी और पहले से कहीं अधिक सम्मानपूर्ण। अश्वीर, तूने दूसरे दरवाजे का सत्य स्वीकार लिया। अब तीसरा द्वार खुल रहा है, नियति सूत्र का द्वार। अश्वीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब विश्वास नहीं, बल्कि निर्णय था। नियति सूत्र, उसने धीमे स्वर में पूछा। शैवाल बोला, हर आत्मा एक सूत्र से बंधी होती है। देव, दानव, मानव, प्रिमोर्डियल, सभी की मूल दिशा एक धागे जैसी होती है। तीसरा द्वार उस धागे को दिखाता है और उसे बदलने का मूल्य भी। अश्वीर का चेहरा गंभीर हुआ। अगर मैं अपनी नियति बदल दूं तो क्या होगा? हवा में एक भारी तेज घर्र की गूंज उठी। नियति बदलने की कीमत, अस्तित्व का पुनर्लेखन। अश्वीर की सांस रुक गई। मतलब? शैवाल बोला, कुछ यादें मिट जाएंगी, कुछ बंधन टूट जाएंगे, कुछ मार्ग बंद हो जाएंगे, कुछ नए जन्म लेंगे। अश्वीर चुप रहा। उसने अपने भीतर उस बच्चे को महसूस किया जिसे उसने अभी अभी स्वीकारा था। उसने अपने प्रेम का दर्द महसूस किया जिसे उसने अभी अभी मुक्त किया था। अब क्या वह अपनी नियति बदलने के लिए इन सबकी कुर्बानी देगा? वह आगे बढ़ा। तीसरा दरवाजा आकार लेने लगा। आकाश से उतरी दो विशाल प्रकाश रेखाओं से। वे एक दूसरे को छूते ही धक धक की भारी धड़कन छोड़ती। दरवाजे के किनारों में काली लपटें नाच रही थीं, जैसे अंधकार भी स्वीकृति और विरोध दोनों को एक साथ दिखा रहा हो। अश्वीर के कदम आगे बढ़ते रहे। थप थप थप। हर कदम में आत्मिक वजन था। जब वह दरवाजे के ठीक सामने पहुंचा, अचानक आकाश में कड़क की गूंज हुई। एक चेतावनी, शून्य की चेतावनी। शून्य स्वर बोला, अश्वीर, इस द्वार में प्रवेश करने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछ। क्या तू वही बनना चाहता है जो नियति ने लिखा है, या तू वही बनना चाहता है जो तू स्वयं गढ़ेगा? अश्वीर ने आंखें बंद की। उसके भीतर की धड़कन तेज हुई। धौं धौं
"थौ!" उसने धीरे से कहा। "मैं वो बनना चाहता हूं जिसे मेरी आत्मा सही माने, न कि मेरा अतीत।" दरवाजा चमका। नियति सूत्र का संसार जैसे ही वह अंदर गया, दुनिया बदल गई। उसके चारों ओर अनगिनत धागे तैर रहे थे, कुछ चमकदार, कुछ धुंधले, कुछ काले, कुछ उजले। हर धागा एक कहानी का अंश था, एक जीवन की दिशा, एक आत्मा की यात्रा। अश्वीर ने आश्चर्य से देखा। यह, शून्य स्वर बोला, ये सभी अस्तित्वों के सूत्र हैं। हर दिशा यहां लिखी जाती है और बदली भी यहीं जाती है। अश्वीर ने पूछा, मेरा सूत्र कहाँ है? हवा ने सू की दिशा दी। एक हल्की स्वर्ण रेखा धीरे धीरे उसकी ओर तैरती आई। वह साधारण नहीं थी। उसके भीतर काले धब्बे थे जो दर्द और विश्वासघात के चिन्ह जैसे लग रहे थे। अश्वीर ने उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगली सूत्र से मिली, एक तेज धक गूंज उठा और उसके सामने दृश्य उभरने लगे। मां की मृत्यु, स्त्री का धोखा, उसकी पहली मौत, उसका पुनर्जन्म, दानव लोक का आह्वान, शून्य का स्पर्श, शक्ति का जागरण, शैवाल की चेतावनी और वह अस्तित्व जो उससे कहीं आगे इंतजार कर रहा था। अधिनाथ प्रिमोर्डियल दृश्य गायब हो गए। अशवीर ने गहरी सांस ली। तो यह मेरी नियति का रास्ता है, शून्य स्वर बोला, और अब विकल्प सामने है। अचानक सूत्र 3 भागों में विभाजित हो गया। 3 दिशाएं, 3 भविष्य, 3 परिणाम, 3 नियतियां। पहला सूत्र स्वर्ण दीप्ति या शांत था। देवों की राह, सम्मान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। लेकिन उसके अंत में एक भारी अकेलापन। दूसरा सूत्र काला अग्निपथ, इसमें शक्ति थी, असीम शक्ति। इसमें दानव शक्तियों का नियंत्रण था, परंतु अंत, विनाश। तीसरा सूत्र स्वर्ण काला संयुक्त शून्य पथ। यह बेहद अस्थिर था, खतरनाक, अस्थिर, अनियंत्रित। लेकिन इसमें कुछ अनूठा था, खुद की नियति गढ़ने की क्षमता। अश्वीर उस तीसरे सूत्र में अपने भविष्य की हल्की झलक देख सकता था। वह कह सकता था, यही मेरा मार्ग है। लेकिन तभी तीसरे सूत्र के अंत में एक आकृति दिखाई दी, धुंधली, विशाल, भयावह। वह शैवाल नहीं था, वह कोई और था। एक नाम हवा में गूंजा, अधिराक्ष, शून्य का प्रथम स्वामी। अश्वीर का हृदय एकदम रुक गया। यह कौन है? उसने पूछा। शैवाल की आवाज भारी पड़ गई। शून्य का मूल, शून्य का जनक, वह अस्तित्व जिससे मैं भी जन्मा। अश्वीर स्तब्ध रह गया। शून्य स्वर ने कहा, यदि तू तीसरा मार्ग चुनता है तो तू उसी का सामना करेगा। अश्वीर ने धड़कते सीने को महसूस किया। उसके भीतर की प्रिमोर्डियल ज्वाला उठने लगी। उसने कहा, वह जो भी है, मैं उससे नहीं डरता। शून्य स्वर मौन हो गया, फिर धीरे से बोला, तो अपना मार्ग चुन, अश्वीर। निर्णय, तीनों सूत्र उसके सामने थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्वर्ण सूत्र उसने छुआ, उसने महसूस किया, शांति पर अकेलापन। काला सूत्र उसने छुआ, उसने महसूस किया, शक्ति पर विनाश। तीसरा सूत्र उसने बस हाथ पास लाया। उसके शरीर में धक की गूंज हुई। उसके भीतर की ऊर्जा भड़क उठी, उसकी आंखें जल उठीं। वह जान गया, यही उसका मार्ग है। उसने अपना हाथ तीसरे सूत्र पर रखा। धड़ाम! प्रकाश फूटा, शून्य कांप उठा, आकाश फट गया। तीसरा दरवाजा चमक उठा। शैवाल की आवाज एकदम गूंजी, अश्वीर, तूने वह मार्ग चुन लिया जिससे देव भी डरते हैं। अश्वीर चिल्लाया, यही मेरी नियति है, जिसे मैं खुद बनाऊंगा। शून्य का संसार फटने लगा। कड़क, कड़क, कड़ाम। और तीसरा द्वार पूर्णतः खुल गया। अंदर एक प्रचंड ज्वाला थी, अंधकार की और प्रकाश की एक साथ। अश्वीर अंदर कदम रखता है। अध्याय 38। अधिराक्ष की प्रथम छाया। तीसरे द्वार में प्रवेश करते ही अश्वीर ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे कोई भूमि नहीं थी। वह गिर नहीं रहा था, लेकिन खड़ा भी नहीं था। यह एक ऐसा आयाम था जो स्थान और समय दोनों को अस्वीकार करता था।
चारों ओर सर्पाकार प्रकाश धीरे धीरे घूम रहा था, कभी सोने की तरह, कभी रात की तरह काला। हर लहर उसके शरीर को छूकर हूं कि गहरी तरंग छोड़ती, मानो पुरानी स्मृतियां फिर से जाग रही हों। अश्वीर ने अपनी सांस स्थिर की। उसके भीतर दो लपटें थीं, आत्मा की स्वर्ण ज्वाला और शून्य की काली रेखा। दोनों एक ही लय में जल रही थीं। धौं, धौं, धौं। अचानक उसके सामने एक गोलाकार मार्ग बना। वह घूम रहा था, जैसे वायु का चक्र, जैसे किसी प्राचीन ब्रह्मांड का द्वार। शैवाल की आवाज आई, पहले से गहरी, पहले से अधिक शांत। अश्वीर, अब तू शून्य केंद्र की ओर बढ़ रहा है। अश्वीर ने पूछा, शून्य केंद्र क्या है? शैवाल की आवाज भारी हो गई। जहां मेरी शक्ति का जन्म हुआ, जहां शून्य स्वयं सोचता है, जहां अधिराक्ष सो रहा है। अश्वीर की सांस अटक गई। अधिराक्ष, क्या वह जीवित है? एक क्षण की खामोशी। फिर शैवाल ने कहा, वह मृत नहीं हो सकता, वह जन्म नहीं लेता, वह शून्य का मूल, शून्य मन है। उसके विचारों से अस्तित्व टूटते हैं। अश्वीर ने अपनी मुट्ठियां भींची। तीसरा मार्ग चुनते समय वह जानता था, उसका सामना ऐसे प्राणी से होना है जो देवों के लिए भी अपवित्र और दानवों के लिए भी भय है। फिर भी उसने कदम आगे बढ़ाए। दृश्य एक, शून्य केंद्र का मार्ग। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक जमीन प्रकट हुई, काली लेकिन धातु जैसी चमक से भरी। धम, धम, धम। उसके कदमों की आवाज पूरे आयाम में फैलने लगी, जैसे इस शून्य की हर दीवार उसके कदम सुन रही हो। धीरे धीरे उसके सामने ऊंचे पत्थरों जैसी आकृतियां उभरने लगीं। लेकिन वे पत्थर नहीं थे, वे शून्य से बने जीव या किसी प्राचीन देव की मोहरें जैसी थीं। प्रत्येक स्तंभ पर लिखा था, सत्य से पहले भ्रम को तोड़। अश्वीर आगे बढ़ा और अचानक स्तंभों के बीच एक आकृति उभरी। दृश्य दो, अश्वीर का प्रिमोर्डियल भ्रम। वह आकृति मानवीय थी, लेकिन विशाल। इसके कंधे पर्वत जैसे, इसके हाथों पर प्राचीन लिपियां चमकती हुई, और उसकी आंखें काली नहीं, स्वर्ण नहीं, बल्कि भूरी, गर्म, मानवीय। अश्वीर के कदम रुक गए। उसने देखा, वह आकृति अश्वीर का मानव रूप थी। पहला जीवन, वह रूप जो कमजोर था, छोटा था, जिसे धोखा मिला, जो मर गया। भ्रम अश्वीर बोला, क्या तू जानता है, तेरी नियति को बदलने की कीमत सबसे पहले तू ही चुकाएगा। अश्वीर बोला, मैंने तुम्हें अपने भीतर स्वीकार किया, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। भ्रम अश्वीर मुस्कुराया, दुख से, व्यंग्य से और कटु सच्चाई से। मैं रोकने नहीं, याद दिलाने आया हूं। अचानक भ्रम अश्वीर का शरीर काले तंतु जैसी छाया में बदलने लगा और वह एक दानवी आकृति में बदल गया। लंबे सींग, फटी छाती, आंखों में आग और मुट्ठियों में शून्य की काली लहरें। उसने चिल्लाकर कहा, तूने यह शक्ति चुनी, तो अपने पुराने जीवन का हर अंश खोने के लिए तैयार हो जा। अश्वीर ने अपनी लपटों को नियंत्रित किया। उसकी आंखें काली स्वर्ण चमक उठी। मैं किसी को नहीं खोता, न खुद को, न अपने भाग्य को। भ्रम अश्वीर गरजा। धरती धड़ाम से हिल गई और वह दौड़ा। दृश्य 3 पहला, प्रहार। भ्रम अश्वीर का प्रहार तेज था, शून्य से बना, तेज, ज्वलंत। अश्वीर ने हाथ आगे किया, उसकी स्वर्ण काली लपटें घूमी। घर्राज। दोनों प्रहार टकराए, धक्कक। शून्य की दीवारें कांप उठीं, हवा फट गई, दूर तक ऊर्जा की लहरें फैल गईं। अश्वीर जमीन पर घुटनों के बल आ गया, लेकिन उठा नहीं, उछलकर खड़ा हुआ। उसने चिल्लाया, तुम मेरे अतीत हो, मैं मेरा भविष्य। भ्रम अश्वीर हंसा, तो फिर भविष्य को अपनी शक्ति से साबित कर। दृश्य 4 अश्वीर की नई शक्ति का प्रकट होना। अश्वीर ने आंखें बंद कीं। शून्य का दीपक उसके भीतर जल उठा। धौं, धौं, धौं। उसके शरीर से 2 धाराएं ऊपर उठीं, एक स्वर्ण,
मां का प्रेम, उसकी करुणा, उसका सत्य, एक काला का दर्द, विश्वासघात, जन्मबंदी पीड़ा, दोनों ऊर्जा एक दूसरे को लिपटकर एक सर्पाकार लहर बन गईं। अश्वीर ने हाथ ऊपर उठाया। नियति सर्पाग, लहर प्रकाश और अंधकार के साथ आकाश चीरती हुई उठी और ब्रह्म अश्वीर पर प्रहार किया। वह पीछे फेंका गया। चट्टानों जैसी संरचनाओं में धड़ाम से जा गिरा। शून्य आयाम कांप उठा। ब्रह्म अश्वीर चिल्लाया, यह शक्ति, यह तो शैवाल के स्तर की है। अश्वीर धीरे से बोला, मैं किसी का प्रतिबिंब नहीं, न देव का, न दानव का, न शून्य का। मैं अपनी शक्ति का जनक हूं। दृश्य 5। अधिराक्ष की पहली छाया। जैसे ही भ्रम नष्ट हुआ, अचानक शून्य का आकाश असामान्य रूप से अंधकारमय हो गया। लहरें मुड़ने लगीं, हवा भारी होने लगी, हर दिशा से हू की दबी गर्जना उठी। अश्वीर स्तब्ध खड़ा रहा। शैवाल की आवाज फुसफुसाई, अश्वीर, पीछे मत मुड़ना। अश्वीर फिर भी मुड़ा और उसने देखा एक विशाल आकृति अपनी छाया को धीरे धीरे उठाती हुई, सींग पर्वत जैसे, आंखें तारा रहित खाली गहराई जैसी, छाती पर शून्य की लिपि, वायु में उसके वजन से घर्र घर्र की कराह। वह आकृति बोली, मानव। आवाज नहीं थी, वह विचार था, शून्य की चेतना थी। शैवाल चिल्लाया, अश्वीर, भाग नहीं, तैयार हो जा, यह अधिराक्ष की छाया है। अश्वीर ने अपनी मुट्ठियां भींचीं, लपटें उठीं। छाया बोली, मेरे क्षेत्र में प्रवेश करने वाले, अपना अस्तित्व सिद्ध कर। अश्वीर की आंखें जल उठीं। उसने कहा, मैं सिद्ध करूंगा और आगे बढ़ूंगा। शून्य कांपा। अधिराक्ष की छाया गरजी। तब प्रथम परीक्षा शुरू होती है।